नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नवरात्र के पावन पर्व पर नवमी के साथ ही नवरात्रि का समापन होता है। मां सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि युक्त है। मान्यता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले समस्त भक्तों को सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि और विवेक भी बढ़ती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त के सभी काम पलक झपकते ही पूरे हो जाते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ आज स्टूडियो में है, आपका भी बहुत स्वागत है। जय माता दी। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं और आज जानने की कोशिश करते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन कब और कैसे आप मां सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें ये बताइए कि नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा का आखिर महत्व क्या है। देखिए, सिद्धिदात्री की पूजा के महत्व को समझना है तो एक बड़ा सुंदर मंत्र है, शरणागत दीनार्थम परित्राण पारायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्ते। आदिशक्ति का ये जो 9वां स्वरूप है ना, ये उस प्रकार का स्वरूप है जो आप स्टार्टिंग में बोल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो वास्तविकता ये है कि आदिशक्ति के 9वें स्वरूप की यदि आराधना श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से कोई ऐसी आपकी इच्छा नहीं है, कोई ऐसी कामना नहीं है जो पूरी ना हो पाए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी इच्छा मन में आ जाए और माता सिद्धिदात्री की श्रद्धा पूर्वक आराधना कर ली जाए, पूजा कर ली जाए, तो कामना पूर्ण होती है। अब उसका कारण क्या है, आप सब लोग जानते होंगे कि भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, देवादिदेव महादेव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जो देवादिदेव का पहला जो प्रारंभ होता है, जो अपने आप को अलग अलग रूपों में विभाजित करना चाहते हैं, उसमें जो उन्होंने पहले अपने आप को विभाजित किया वो स्वरूप है सिद्धिदात्री का। जो अर्धनारीश्वर स्वरूप, जो उसमें आदि देवी का स्वरूप है, वो सिद्धिदात्री का है। इसलिए इस संसार की कोई ऐसी कामना नहीं जो देवी सिद्धिदात्री के प्रभाव से, उनकी कृपा से पूरी ना हो सके। तो जीवन के प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है जी। चलिए, नवमी के दिन वैसे भी देवी के इस स्वरूप की पूजा से साधक के सभी कार्य समय से सिद्ध होते हैं और साथ ही सफल भी होते हैं। तो आप माँ की कैसे पूजा करें, इसकी विधि क्या है? आचार्य संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो क्या विधि अपना सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री पूजन में होनी चाहिए? देखिए, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ सिद्धिदात्री का ये बड़ा ही दिव्य स्वरूप है, क्योंकि नवमम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और माँ की पूजा में आप प्रातःकाल उठ के अपने जो नित्य नैमित्तिक कार्य हैं उनको संपन्न करके और दिव्य स्नान ध्यान करके आसन पर विराजमान होकर माँ को दिव्य एक आसन प्रदान करें, चाहे वो पुष्प का हो या फिर कमल दल का भी हो सकता है, या बेल पत्र पर भी, बिल्व पत्र पर भी माँ को विराजमान कर सकते हैं। और विराजमान करके सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से कराएं, फिर महाराज वस्त्र चढ़ाएं, फिर कुमकुम चढ़ाएं माँ के लिए, रोली जिसको कहते हैं, चंदन भी चढ़ाएं, लाल चंदन माँ को बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, पुष्प धूप दीप नैवेद्य से माँ का समर्चन करें। और ऐसा समर्चन करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। और पूजा में आप सभी ध्यान रखें कि गुड़हल के पुष्प माँ के लिए बहुत प्रिय होते हैं, और कमल दल तो फिर प्रिय सबको होता ही है, तो कमल दल से भी माँ का समर्चन करें। और साथ में लिखा है शास्त्रों में, दाडिमी कुसुमोपमा, दाडिमी कहते हैं अनार के फल को, तो अनार का फल बहुत ही माँ को प्रिय होता है, और ऐसे फल को ग्रहण कर माँ आपको आशीर्वाद देती हैं। पूर्णा असंतु मनोरथा। फल चढ़ाने से क्या होता है? फल चढ़ाने से आपके जीवन के जो भी मनोरथ हैं, जीव के बहुत मनोरथ होते हैं, अब मेरा ये हो जाए, अब मेरा ये हो जाए, कामनाएं तो कभी पूरी होती नहीं है। लेकिन माँ के लिए यदि आप ऐसे दिव्य फल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और घर का बना हुआ अगर आप हलवा चढ़ाते हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। अभीष्ट सिद्धि में देही शरणागत वत्सले। ऐसी अभीष्ट माँ सिद्धिदात्री का जो पूजन करते हैं तो उनके घर में सिद्धियों का, रिद्धियों का वास होता है, शुभ लाभ का वास होता है, आपका जीवन मंगलमय हो जाता है, आनंदित हो जाता है।
तो इस तरीके से आप माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उन्हें ये सारी सामग्री अर्पित कर सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार दैनिक जीवन में आप बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं, जिसमें से एक परेशानी ये होती है कि घर पर किसी की नज़र लग गई है। आचार्य राज मिश्रा जी, कई बार अशुभ चीज़ें होना, अनुचित चीज़ें होना, जिससे हम परेशान हो जाते हैं, घर पर बुरी नज़र को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, इस संसार में वास्तविकता में ये सत्य है कि बहुत सारे लोग इस संसार में इस प्रकार के हैं जो अपनी खुद की पीड़ा से परेशान नहीं है, बल्कि दूसरा इस संसार में सुखी क्यों है उससे उनको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में इसका बहुत स्पष्ट वर्णन करते हैं कि मिलत एक दारुण बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दारुण दुख देही और जो काहू के सुने बड़ाई और श्वास ले जन जूड़ी आई। बहुत सारे लोग इस संसार में इस प्रकार के हैं, अगर किसी की तारीफ सुन लेना तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनको जूड़ी बुखार आ गया हो। ऐसे लोगों की दृष्टियां हमेशा नुकसान करती हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो सदैव दूसरे की बुराई करता हो या करती हो उससे सदैव दूर रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनकी ही नजर सबसे ज्यादा लगती है। तो यदि घर में किसी प्रकार का नजर दोष हो या किसी प्रकार की तंत्र शक्ति इत्यादि का किसी ने प्रयोग किया हो, तो ऐसी परिस्थिति में देवी के 10 जो भगवान रुद्र के अवतार हुए हैं, उसी प्रकार 10 महाविद्या में आदिशक्ति का भी अवतार हुआ है। तो इनकी आराधना से उस नजर इत्यादि को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। वो दूर किया कैसे जाए, क्या प्रयोग किया जाए जिससे वो नजर दूर हो जाए? जायफल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। जायफल आप जाएंगे, यदि साधारण सी दुकान पर भी पता करने का प्रयास करेंगे पूजा पाठ की, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो जायफल लाना चाहिए और जायफल 2 जायफल जोड़े में काट करके और आदिशक्ति को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना चाहिए। साथ में अगर आपको लगता है कि आपके घर में नजर दोष है, तंत्र दोष है, डर लगता है, भयभीत रहते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां लगती हैं, तो गूगल ले लीजिए, लोहबान ले लीजिए, बेलगिरी ले लीजिए और चंदन चूरा ले लीजिए। बहुत सिंपल सी चीजें, ये बहुत आसानी से मिलने वाली है। गूगल लेना है, लोहबान लेना है, चंदन चूरा लेना है और बेलगिरी लेना है, और साथ में 2 लौंग जिसके अंदर फूल हो, इनको लेना बिल्कुल मत भूलिए। और हवन कीजिए। सिद्धिदात्री का जो दिन है आपको हवन करना है। हवन किस प्रकार से करना है? बेशक ओम सिद्धिदात्री माता देव्यै नमः, कोई समिधा इत्यादि जला करके, लकड़ी इत्यादि जला करके, कपूर इत्यादि रख करके इसको सब आपस में मिक्स करके, चाहे थोड़ी सामग्री मिक्स कर सकते हैं, और सिद्धिदात्री माता देव्यै नमः सिंपल मंत्र बोल करके। और दुर्गा जी के मंत्र आते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते, इसका प्रयोग कर सकते हैं। दुर्गा देव्यै बोल सकते हैं, या सिर्फ सबसे सुंदर होगा ओम सिद्धिदात्री माता देव्यै नमः। इस मंत्र को बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक 21 आहुति आपको देना है। अच्छा, फिर क्या होना चाहिए कि वो पूरे घर में उसका धुआं लग जाए। बेशक आपको जिस पात्र में आपने जलाया है हवन कुंड इत्यादि में, उसको लेकर के पूरे घर में घुमाना पड़े, तो पूरे घर में उसका धुआं लग जाना चाहिए। और उसके बाद उस राख को रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सब लोग मस्तक पर लगातार 11 दिन तक लगाइए। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मुझे आदिशक्ति पर भरोसा है और ये सत्यता है, ये प्रयोग किया हुआ उपाय है कि यदि ऐसा करेंगे तो चाहे जितनी नजर दोष हो, चाहे जितनी भयंकर नजर दोष हो, वो दूर होगी। इवन चाहे जैसी तंत्र बाधा हो तो वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। जी। तो चलिए, वैसे भी हवन को आचार्य जी माना जाता है कि घर की पवित्रता होती है, इससे देव खुश होते हैं, और जिस तरह से आपने बताया, हमें लगता है कि हमारे दर्शक भी इस तरह से ज़रूर हवन करेंगे। आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, कई बार पूर्वजों की नाराज़गी का असर भी हमें अपने घर पर देखने के लिए मिलता है। खुशहाली एकदम से गायब हो जाती है, दुख घर में डेरा डाल लेता है। अगर ऐसी कोई परेशानी आए तो इसे कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, ये पितरों का दोष कई बार जब घर में होता है तो भी इस तरह की बातें होती है। पितरित प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि घर में पितृ लोग यदि प्रसन्न हैं तो आपको 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में सब तरह से खुशहाली आएगी आपके घर में, क्योंकि पितृ यदि नाराज हैं तो आपके घर में मांगलिक जो कार्य हैं वो रुक जाते हैं। आपके घर का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। आपके घर में उनके कारण भी कई बार वास्तु दोष प्रारंभ हो जाते हैं, बहुत सारी अनहोनी होना प्रारंभ हो जाती है। तो क्योंकि भगवान बलि महाराज के यहाँ वामन भगवान जब पधारे तो उन्होंने यही कहा, बोले अद्य में पितरः तृप्ता अद्य में पावितम कुलम अद्य सुष्टा क्रतुरः यद भगवान आगतो गृहान। बोले साक्षात भगवान जी, आज ऐसा लगता है
कि आज मेरे पितृ प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि आप जैसा साक्षात बपू वर श्रेष्ठ आज सरकार हमारे घर पधारे हैं, तो आज हमारा जीवन धन्य है। तो पितरों के लिए प्रसन्न करने को भी माँ भगवती की पूजा करने से पितृ भी प्रसन्न होते, क्योंकि हमारे दुर्गा माँ भगवती के ही आराधन में षोडश मातृका है। तो जो षोडश मातृका देवी हैं, तो उसमें लिखा है गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनादिका एतौ वृद्धौ पूजा छोड़ता। तो इसमें 16 जो देवियां हैं, इन 16 देवियों में सुधा नाम की जो देवी वो पितरों की ही अधिष्ठात्र देवी पितरों के लिए है। तो इनका अर्चन समर्चन करने से, माँ दुर्गा जी का ही समर्चन करने से आपके घर में पितृदोष की भी शांति होती है। पर विधि विधान से करें, अच्छे वैदिक विद्वानों से कराएं, आपके घर में निश्चित मंगल होगा। पितरों की बड़ी कृपा आपके यहाँ जी। चलिए, तो अगर आपको लगता है कि पितृदोष है आपके घर में, तो आप इस नवरात्रि माँ सिद्धिदात्री की इस तरीके से पूजा कर सकते हैं ताकि ये पितृदोष आपके घर से दूर हो जाए। आचार्य राज मिश्रा जी, कहा जाता है कि कलयुग में मंत्रों का बहुत महत्व है और मंत्रों से ही देवी देवताओं को खुश किया जाता है। तो जल्दी से आप हमारे दर्शकों को माँ सिद्धिदात्री का मंत्र बता दीजिए। क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। क्योंकि जो मंत्र है वो आपको आत्मिक पवित्रता देते हैं, और जब आप आत्मिक पवित्र होते हैं तो आप देवी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं या कर पाती हैं। और जब देवी से आप कनेक्ट हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो क्या मंत्र देवी का जप करना चाहिए? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, चारों तरफ से सिर्फ समस्याएं घेर रही हैं, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, दूसरी आ रही है, तो फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तौ धन धान्य सुतान पिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। अपने नेत्रों को बंद करके आदिशक्ति की आराधना करते हुए, आदिशक्ति से प्रार्थना करते हुए कि हे देवी, जाने में अनजाने में इस जन्म में या पूर्व जन्म में यदि हमसे कोई पाप कर्म हुआ है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारा जीवन सुखमय हो, ऐसा आशीर्वाद दें। एक छोटा मंत्र बता रहा हूं, इसको अगर ये लंबा है नहीं कर सकते तो इसको करें। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा पूर्वक कीजिए, आदिशक्ति की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये आसान सा मंत्र है और इस आसान से मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको इसका बड़ा फायदा होगा। आचार्य राज मिश्रा जी, एक और चीज मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इन मंत्रों का रोज भी उच्चारण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर सिद्धिदात्री के मंत्र का प्रतिदिन, सर्वा बाधा जो मैंने बताया है, यदि जीवन में आपको पीड़ा रहती है, कोई भी उच्चारण कर सकता है और प्रतिदिन उच्चारण कर सकता है। इवन आप सुबह बिस्तर पर, लोग कहते हैं बिना नहाए नहीं, इसको बिना नहाए भी आप करें। बिस्तर पर उठ करके, बैठ करके आदिशक्ति का स्मरण करते हुए कीजिए, आपका पूरा दिन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर आचार्य राज मिश्रा जी ने बताई। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, बहुत सारे लोग व्यापार में इस वक्त नुकसान का भी सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे पास भी आए जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि अगर वो व्यापार में लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरीके से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर सकते हैं? जय हो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, माँ सिद्धिदात्री का पूजन और माँ सिद्धिदात्री 9वें दिन आती है, और जितने भी नवरात्रि हम व्रत करते हैं, असल में कई बार क्या होता है कि हम नवरात्रि के पूरे व्रत नहीं करते हैं। किसी के यहाँ सप्तमी पुजती तो सप्तमी को व्रत तोड़ लिया, अष्टमी को हमारा अगर देवी पुजती तो अष्टमी को कंचक भोजन कराया कन्याओं का, उसके बाद व्रत तोड़ लिया। तो ये व्रत का कोई नियम नहीं है। नवमम सिद्धिदात्री, चाहे 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ दुर्गा जो आपको सिद्धियां देने वाली हैं, आप वहां तक व्रत करते करते पहुंचते ही नहीं हो, रास्ते में ही खत्म हो लेते हो। तो ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। शास्त्रीय विधान है 9 दिन व्रत करके 10वें दिन पारण करना चाहिए, ये शास्त्रीय विधान है। दूसरी बात, माँ भगवती को पान चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा जी को पान बहुत प्रिय है। और यूँ तो उनको पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब चढ़ता ही है, माँ की बड़ी दिव्य है। और माँ के लिए समर्चन करें, गुलाब के कमल के सहस्त्र दलों से माँ दुर्गा जी का सहस्त्र जो नामावली है 1008, उससे अगर अर्चन करते हैं, समर्चन करते हैं तो आप धनवान होते हैं। दूसरा, माँ दुर्गा सप्तशती में एक बड़ा दिव्य सुंदर मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन
भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको पुत्र, धन, कलत्र, सब सारी व्यवस्थाएं, धन, वैभव आपको मिलता है। और साथ ही आपको जो आपका जीवन जो बाधाओं से ग्रसित है, उस ग्रसित बाधाओं से भी आप इस दुर्गम किले को पार करके और आप मंगलमय यात्रा करते हैं और आपका जीवन धन्य हो जाता है। धनवान होते हैं आप, यशवान होते हैं आप, पुत्रवान होते हैं, आपका कोई द्वेष करने वाला नहीं होता, आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से माँ सिद्धिदात्री की नवमी के दिन आप पूजा अर्चना करके अपने व्यापार में लाभ पा सकते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं और विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, कई बार घर पर अचानक से आपदा आ जाती है, घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, लोग चिंतित हो जाते हैं। इस तरह से अगर कोई घटना हो जाए तो आत्मा की शांति के लिए किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी की इस प्रकार की परिस्थितियां होती, सबसे पहले इस प्रकार की घटनाएं 2-3 चीजें देखना चाहिए। जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, अगर उस तरफ घर से बाहर निकलने का फेस है, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपका फेस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इस प्रकार की घटना की ज्यादा चांसेस बनते हैं। बट यदि घर में बार बार एक्सीडेंट इत्यादि हो रहे हैं, या दुर्घटना ऐसी हो गई है या हो रही है, या प्रेत बाधा इत्यादि लग रहा है कि घर के अंदर है, तो बड़े सिंपल उपाय हैं जिनको प्रयोग किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 7 है, याद कर लीजिए। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 7। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदों किन्नर रज नीचर कृपा करहु अब सर्व। इसको याद कर लीजिए, 2 लाइन है, बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा नहीं है। गोस्वामी जी ने अमृत दिया है हम सभी को। श्रद्धा पूर्वक इसको प्रतिदिन बैठ करके 11 बार घर के अंदर जप करना चाहिए। उसके साथ गायत्री मंत्र, सुनने में गायत्री मंत्र बहुत सरल लगता है, बहुत सीधा लगता है, लेकिन वास्तविकता में वेदों की माता है गायत्री। जो वेदों की उत्पत्ति होती है वो गायत्री मंत्र से हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि अकाल मृत्यु हुई है तो एक तो गंगा जल का छींटा घर में जरूर लगाना चाहिए, साथ में गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। इससे जो भी आपके यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोग हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके घर में प्रसन्नता और शांति की उत्पत्ति होती है। साथ में अगर सिद्धिदात्री के दिन विशेष उपाय करना चाहते हैं, किसी की ऐसी अकाल मृत्यु इत्यादि हुई है, तो लौंग, काली मिर्च और उसके साथ लौंग, काली मिर्च और एक नारियल, ये तीनों चीजें ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक माता सिद्धिदात्री को अर्पण किया जाए और जिनकी भी अकाल मृत्यु हुई है उनकी मोक्ष के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना किया जाए। ये आदिशक्ति उनको भगवान शिव, भगवान विष्णु के चरणों में विलीन करके मुक्ति प्रदान कर देती है। जी, तो अगर इस तरह की कोई घटना हुई हो तो आप इस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं आत्मा की शांति के लिए, और विशेष दिन भी होता है तो इस तरह से आप जरूर पूजन अर्चन करें। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, अगर स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है। स्वर्ग और मोक्ष कौन नहीं चाहता है, लेकिन जाने का प्रयास कोई नहीं करता है। प्राय लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं और उल्टे सीधे कार्य करने से जीव स्वर्ग तो नहीं, नरक ही जाएगा। तो अच्छे कार्य अगर आप करते हो, जैसे नवरात्रि का व्रत करते हो, कंचक पूजन करते हो, विप्र बंधुओं का, ब्राह्मणों का पूजन करते हो और तमाम सब दीन दुखियों को भोजन कराते हो और अपने पितरों को दिव्य शांति प्रदान करते हो। दिव्य शांति प्रदान कैसे होगी? दिव्य शांति प्रदान आपके दिव्य जो कार्य हैं, मंगलमय जो अच्छे उत्तम कार्य हैं, जो देश के लिए आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, और उनसे उनको शांति मिलेगी। अगर आप क्षुद्र काम करोगे, गलत काम करोगे, लोगों को सताओगे, लोगों को परेशान करोगे, तो उनकी आत्मा को ग्लानि होगी, वो परेशान होंगे। इसलिए अच्छे कार्य करो, ब्राह्मणों की सेवा, साधु सेवा और ये राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा अगर आप करोगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा और आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म, माँ भगवती का ध्यान करिए। माँ मोक्षदायिनी है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। मम सिद्धिम असिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय आदि आदि मंत्रों का जप करें और माँ से प्रार्थना करें, माँ आज दिन में, रात में जो भी कुछ गलती हुई है आप उसे हमें क्षमा करें। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुशरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया आदि आदि मंत्र हैं। तो इन मंत्रों का जप और प्रार्थना यदि करें
तो सारे अपराधों को माँ क्षमा करके और आपको अपनी अंक में अपनी गोद में बैठाएंगे और आपका मोक्ष होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपका कल्याण होगा। जय माता। देखिए, कहा भी जाता है कि धरती जो है वो कर्म भूमि है। यहाँ पर आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता है, और ऐसे में अगर आप स्वर्ग या मोक्ष की कामना करते हैं तो आप इस तरह से अपना आचरण रख सकते हैं, माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि माँ आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। जिस तरह से भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी, उसी तरह से अगर कोई भी भक्त सच्चे मन और पूरे विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसे भी अष्ट सिद्धि और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि आज आचार्य राज मिश्रा जी ने बताया, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी ने आपको जानकारी दी, उस तरीके से आप माँ की पूजा अर्चना करें। हम आशा करते हैं कि आपके लिए जानकारी फलदायी साबित होगी और आपका जीवन आनंदमयी होगा। नमस्कार। नमस्कार।